मैं आज आपको दोस्तों एक ऐसी चक्की के बारे में बताने जाऊंगा कि उस चक्की के ज़रिए यूट्यूब पर 80 से 90% बर्बाद हो रहे हैं और हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों उस चक्की में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैंने भी ख़रीदा था उसको। तो दोस्तों कुछ कंपनियां हैं तो वो बना रही है उसको, लेकिन मैं उन कंपनियों का नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, चक्की को बनाना और बेचना, ठीक है। तो एक कहावत है ना, जो बोलता है उसके बूमले भी बिकते हैं। तो उसी तरह उनका काम है उनको चक्की को सेल करना। तो वो अपने फीचर्स, चक्की के फीचर्स बताएंगे आपको, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो उनको तो सेल करनी है और लोग उनकी बात को देख करके सुन करके मतलब पागल हो जाते हैं कि अरे भाई इतनी बढ़िया चक्की है, ये खरीद लो, ये खरीद लो। तो दोस्तों कोई भी चक्की खरीदो उससे पहले आप वो चक्की कहाँ लगी हुई है वहाँ पे जाओ। एक जगह मत जाओ, आप 10 जगह जाओ, ट्राई करो, उसका रिजल्ट देखो, क्या फीडबैक आ रही है उसकी वो देखो, उसके बाद में उसको खरीदो। तो मैंने भी गलती करी यूट्यूब पर देखकर और मैंने उसको खरीदा। खरीदने के बाद मैंने 40 से 50 हज़ार का घाटा खा के और फिर सेल किया। तो दोस्तों सेल भी नहीं होती है वो। आप OLX पर जाके ही सर्च करोगे ना उस चक्की को तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी खरीदने बेचने वाले, लेकिन दोस्तों कोई तैयार ही नहीं होता खरीदने के लिए, क्योंकि वो चक्की बिल्कुल ही घटिया है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं उस चक्की के बारे में। उसका नाम है पल्वेराइज़र, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों पल्वेराइज़र मैंने 2 प्रकार के खरीदे। सबसे पहले मैंने एक पल्वेराइज़र खरीदा था चाइना से, मेड इन डायरेक्ट चाइना से मैंने मैन्युफैक्चरिंग से खरीदा, ठीक है दोस्तों। वो एक सिंगल चेम्बर का था और पूरे राउंड में जाली थी। तो दोस्तों उसको खरीदने के बाद मैंने उसका एयर साइक्लोन भी था साथ में, जो हवा और आटे को अलग करता है। तो दोस्तों वहाँ की एक जाली आई थी, वो टूट चुकी थी। वो जाली पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं मिली क्योंकि उसके इतने बारीक छेद थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस चक्की का ये खासियत ये थी कि उसका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा था, ठीक है। उस पर 15 HP की मोटर लगाई थी मैंने। 1 घंटे के अंदर 250 से 300 किलो गेहूँ पिसाई। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, आटा आप छन्नी से बारीक छन्नी से छान लो, आपके चापड़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन उसमें यही कमी थी, रोटी अच्छी नहीं बनती। ठंडी होने के बाद आप खा भी नहीं पाते हो। मतलब कुछ जो गेहूँ होते हैं ना, कुछ गेहूँ की क्वालिटी, वो क्वालिटी डालने पर उसकी रोटी अच्छी बनती थी। बाकी आप 80% मेरे ग्राहक की शिकायत थी, वैसे आप मत पीसो इसमें, हमारी रोटी ठंडी होने के बाद हम नहीं खा पाते। गर्म होती है तो खा लेते हैं, लेकिन ठंडी होने के बाद न तो चबा पाते हैं न कुछ कर पाते हैं। तो मैंने फिर घर पे ट्रायल किया। तो चलो कस्टमर भी बोल रहे हैं तो अपन घर पे ट्राई करें। तो मैंने घर पे रोटी बनाई। मैंने पहले बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी वाले गेहूँ पीस के रोटी बना के देखा। मैं अलग अलग आटा ले गया, बड़ा बारीक ब्रांडेड गेहूँ, हल्के वाले गेहूँ, इन सब का मैंने ट्राई किया। रिजल्ट वही निकला, कुछ बढ़िया गेहूँ होगा उसका थोड़ा बहुत ठीक बन जाएगा रोटी, लेकिन जो गेहूँ है हल्का है उसकी बिल्कुल घटिया रोटी बनेगी। उसके बाद में मैंने उस चक्की को उसको सक्सेस करने के लिए मैंने एमरी वाली चक्की लगाई नीचे और उसके ऊपर उसको सारे सिस्टम खोल करके, मैं आपको बताऊँ ना, मैं एक जुगाड़ी आदमी हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ भी जो बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ होती है उसको खोल के एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात ही नहीं, आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं। आपको जो ठीक लगे, उचित लगे, उसी में हाथ लगाना चाहिए। तो जानकारी होना जरूरी है। तो मैंने पहले नीचे पत्थर वाली लगाई, उसके बाद ऊपर उसको लगी, ठीक है ना। उसके बाद में भी उसका रिजल्ट 80% बिगड़ रहा था, 60% 40% ठीक हो गया, मतलब 20% लोगों की शिकायत आने लगी। लेकिन झमेला कितना बढ़ गया, डबल चक्की होगी खोलने के लिए, उस चक्की को नीचे उतारो, नहीं उतारो तो भी चलो, झमेला तो वो का वही है। वो ग्राइंडिंग कर ऊपर पीस के उसके बाद में अंदर जा रहा है।
तो चक्की को खोलनी तो पड़ेगी, पत्थर वाली को भी टांगने के लिए। तो फिर मुझे लगा चलो इसको एक काम करो, उसको हटाओ, और फिर मैंने उसको झोंक के गायों के दलिया के लिए मैंने किया। लेकिन दोस्तों उस चक्की की खासियत है बहुत बढ़िया, उसमें आप कुछ भी डालो, चारा डालो तो भी बारीक हो जाएगा, आप शक्कर डालो, शक्कर का जो कट्टा होता है ना, शक्कर नमक, जैसे 50 kg का होता है, 50 kg का कट्टा वो 5 या 10 मिनट के अंदर बाहर निकाल देगा बारीक करके। उसके RPM होते हैं 4200। तो दोस्तों वो चक्की मैंने खरीदी, लेकिन वो अभी भी मेरे पास है, चल रही है, पर उसका मुझे कुछ नुकसान भी इतना कुछ नहीं हुआ, चलो, क्योंकि वो एक मतलब मुझे अच्छी लगी उसकी, मतलब कुछ तो अच्छाइयाँ हैं। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर देखा कि डबल चेम्बर की चक्की है, और मतलब आपको कुछ भी इसको सर्विस नहीं है, इसके अंदर कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस फ्री चक्की आप खरीदो और टकाई की जरूरत नहीं है इसमें। तो मैं भी उस चक्कर में मैं भी पागल हो गया। मैंने जब डबल चेम्बर है, पहले दाने अंदर पिसते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद सिंगल चेम्बर दूसरे चेम्बर में आता है, तो मैंने सोचा चलो बढ़िया होगी, तो मैंने भी खरीद ली, 75,000 में खरीदी और खरीद के लाया। सबसे फर्स्ट समस्या थी और आ गई, उसका जो हवा होती है, इतना प्रेशर कि उस चक्की का उस थैली आप पकड़ भी नहीं पाते हो, उसको बांध के गांठ लगानी पड़ेगी, उस चक्की बंद करनी पड़ेगी। जब एक कस्टमर का विषय को चक्की बंद करोगे, उसके बाद में गेहूँ वो आटा खाली करने के बाद आप दूसरा गेहूँ चालू कर सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट समस्या मुझे ये मेरे सामने ये खड़ी हो गई। उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला, 1-2 ट्रायल किया, मैंने सोचा कि एयर लॉक लगा के मैंने एयर साइक्लोन लगाऊं, पर वो थोड़ा झमेला भरा था। तो मैंने क्या उस चैम्बर को उल्टा किया, पूरे मैंने मैन्युफैक्चरिंग बदल डाली उसकी, आप नहीं तो मैं आपको फोटो बताऊंगा। उसको चैम्बर को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करके फिर ऊपर मैंने एयर साइक्लोन लगाया और मैंने हवा का प्रेशर खत्म कर दिया। तो दोस्तों मैंने हवा की संबंधित जो शिकायत थी उसमें उससे की मैंने दूर कर दी, मैंने खुद ने बनाया उसको। वो करने के बाद में दोस्तों आटा कम पड़ना, ये था आएगा जरूरत से ज़्यादा आटा कम पड़ता, पत्थर वाली से लेके पत्थर वाली में जितना कम नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा इसमें कम पड़ता आटा, क्योंकि इसमें पता नहीं किस कारण कम पड़ता है, आटा कम पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रीजन भी ये हो गया। दूसरा ये दोस्तों बिजली का खर्च, इतना बिजली का खर्च आता है, जैसे अपन पत्थर वाली में 1 घंटे में मान लो 60 से 70 रुपये का खर्चा आएगा, मतलब अंदाज़ा बताऊँ, यूनिट बताऊँ, अगर 6 से 7 यूनिट निकल रहे हैं तो इसमें यूनिट ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि इस पर पिसाई भी 1 घंटे में 10 HP की मोटर लगाओगे 70 किलो पिसाई होगी। बाकी सब फेक है यूट्यूब पर बोलने वाले के 150 kg और 200 kg हो रही है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यूज़ किया है और मैंने खुद ने प्रैक्टिकल करी है। तीसरा रीजन ये, रोटी ठंडी होने के बाद आप खा भी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं खा पाओगे, वो का वो झमेला है, ठीक है। तो मैंने एंड में जाके उस चक्की को बेचा। तो दोस्तों मेरी राय यही है, इस चक्की के बारे में सोचो मत, ये डबल चेम्बर वाली बिल्कुल ही बेकार है, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। अगर आपको मसाला पीसने के लिए भी लेनी है ना तो भी मत लेना दोस्तों, मसाला पीसने के लिए लेनी हो तो आप सिंगल चेम्बर की लो। और एक मॉडल आता है, वो पता नहीं इंडिया में बनता है या नहीं बनता, पूरा राउंड जाली आती है और अंदर है ना ऐसे मतलब दांते लगे होते हैं, जो मैं एक फोटो में बताऊंगा मैं आपको कि वो उसमें कटिंग होने के बाद उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, वो मेरे पास पड़ी हुई चक्की, वो आप मसाले के लिए वो ले सकते हो, आप मिर्ची पीसो, कुछ भी पीसो, फास्ट काम होगा। आप जो काम दूसरी चक्की में होगा ना 1 घंटे के अंदर, वो 15 मिनट में करके बता देगी आपको। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।